आईआईटी में दीवार बनाए जाने को लेकर छात्रों में आक्रोश। एबीवीपी ने प्रशासनिक भवन का किया घेराव, बीएचयू का माहौल हुआ गर्म। छात्रा से छेड़खानी के बाद बीएचयू कैंपस का माहौल काफी गर्म हो गया है। वहीं इन सभी के बीच एक बड़ी खबर है कि बीएचयू के आईआईटी कैंपस के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने की बात कही गई है। बाउंड्री वॉल को लेकर छात्रों और छात्र संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीएचयू आईआईटी कैंपस का हिस्सा है, लेकिन अब बाउंड्री वॉल बनाने के बाद से यह हिस्सा कैंपस से अलग हो जाएगा, जिससे इसका महत्व खत्म हो जाएगा। एबीवीपी के द्वारा वीसी ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में बीएचयू परिसर में छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही कौन है, इसका जिम्मेदार का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएचयू के प्रशासनिक भवन के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता वीसी कार्यालय के बाहर छात्राओं की सुरक्षा की मांग और बीएचयू परिसर में आईआईटी के बाहर बाउंड्री वॉल बनाए जाने के विरोध में धरने पर बैठकर जोरदार विरोध कर रहे हैं। धरनारत एबीवीपी के छात्र नेताओं से बातचीत करने पर उन लोगों ने बताया कि बीएचयू का विभाजन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएचयू प्रशासन द्वारा जिस तरह से साजिश के तहत विभागों का बंटवारा कर दिया गया, एक समय था कि सभी विभाग एक होते थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कुत्सित प्रयास को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। बीएचयू में जो घटना घटी वह काफी दुखद है और यह घटना विश्वविद्यालय के नकारेपन के कारण हुई है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए ऊपर बैठे लोग बेकार जाते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो अपना पल्ला झाड़ लेता है। पुनीत मिश्रा नाम है, भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई का मंत्री। देखिए, विश्वविद्यालय एकदम अंधा बहरा हो चुका है। विश्वविद्यालय को ये नहीं दिख रहा है कि हमारी प्राथमिकताओं में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावासों में अच्छे कैमरे, लाइट्स और सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय एकदम उससे भाग करके और एक बाउंड्री वॉल के पीछे छुपना चाह रहा है। तो विश्वविद्यालय को हम ये चेताने के लिए हैं कि छात्राओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल विकल्प नहीं है। इससे पहले भी बीएचयू में इस तरह की घटना घटी थी। बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे कि सुरक्षा को लेकर के कैंपस में तमाम तरह के नए नियम इम्प्लीमेंट किए गए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी। तो क्या वो सारे जमीनी स्तर पे धरातल पर उतरा था? एकदम से देखिए, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने अभी पूर्व चीफ प्रॉक्टर को या उससे मतलब हमने हमेशा प्रशासन को ये बताया है कि छात्रावासों में जहाँ छात्राएं रहती हैं उनमें विशेषता अच्छी क्वालिटी की कमी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका होता है। ऐसे मनचले जो आए दिन कैंपस में घुसते हैं, विश्वविद्यालय को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि बाहरी प्रवेश हम कम करेंगे या बंद करेंगे। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हम विश्वविद्यालय को बीचों बीच एक दीवार बना देंगे। ये विश्वविद्यालय की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा खर्चा होता है, उसके बाद होता है कि पुलिस प्रशासन आती है और हर मामले पे हस्तक्षेप करती है, तो क्या कहना है पूरे मामले के? ये तो विश्वविद्यालय का निकम्मापन है, सुरक्षा तंत्र का निकम्मापन है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर हम सक्षम हैं, हम सिर्फ दीवार बनाने में सक्षम नहीं होने चाहिए, और भी हमारी जिम्मेदारियां, उनसे हमें परिचित होना चाहिए। साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री विद्यार्थी परिषद। आप लोगों का ये प्रोसेस चल रहा है और अपने को ध्यान में है कि कुछ दिनों पूर्व आईआईटी बीएचयू के अंदर एक जघन्य अपराध एक बहन के साथ घटित होता है। उसके न्याय की मांग उठते उठते कब वो मांग विश्वविद्यालय के बैठने पर आकर खड़ी हो जाती है और महामना के उन स्वप्नों को, जहाँ पर उन्होंने बहुविषयक आयाम के और समन्वय स्थापित करके विभिन्न आयामों के विद्यार्थी एक साथ एक परिसर में पढ़ सके, उस कल्पना को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद का यहाँ कार्यकर्ता खड़ा है और अपनी मांग को रख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आज आप दीवार बनाकर आईआईटी बीएचयू की छात्राओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो बीएचयू के अंदर पढ़ने वाली विभिन्न संकायों की छात्राओं का ही सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपने नकारेपन को छुपाने के लिए एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, फिर हमारी सुरक्षा का क्या होगा? तो उसी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे पहले भी बीएचयू में इस तरह का हो चुका है, 7 साल 8 साल पहले भी घटना घटी थी। उसके बाद सुरक्षा की अगर बात करें तो छात्राएं कितनी सुरक्षित है बीएचयू कैंपस के अंदर? जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, 2017 में एक घटना ऐसी जरूर घटी थी, लेकिन तत्पश्चात विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा के बहुत से इंतजाम किए गए थे, कैमरे वगैरह लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि विश्वविद्यालय के बहुत से कैमरे खराब हैं, कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती है, जिसके कारण कैंपस के अंदर अभी भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो असुरक्षा का माहौल विश्वविद्यालय के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि कैमरे और स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के सभी छात्राओं की सुरक्षा को स्पष्ट करना चाहिए और सुदृढ़ करना चाहिए।
मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। बीएचयू की घटना के बाद आज और बात अगर करें बीएचयू IIT कैंपस के बाहर दीवार बनाने की जो बात चल रही है उसको लेकर के छात्रों का भी देखिए सर, प्रथम तो कैंपस में कहीं भी इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो एक समान संपूर्ण रूप से कैंपस के प्रत्येक विद्यार्थी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और उसकी सुरक्षा के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। कल ऐसी घटना हुई, विद्यार्थी धरना दे रहे थे, हम भी उसमें शामिल थे, उनके समर्थन में थे। वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा दोषियों को पकड़ने की बात नहीं की गई, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की बात नहीं की गई, पर इस कैंपस के विभाजन की बात करके पूरे मुद्दे को भटका दिया गया है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि हमारी छात्रा बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जो विभाजनकारी जिंदा की नीति विश्वविद्यालय प्रशासन लेके आ रहा है, हम इसके विरोध में यहाँ पर है कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आगे अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या रणनीति? देखिए, आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हर स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इस विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, शिक्षक को, कर्मचारी को इसका महामना की बदिया का विभाजन मंजूर नहीं है और ये किसी भी कीमत पर होने नहीं है। मेरा नाम अदिति मौर्य है। ये आप सभी को पता होगा कि 2-3 दिन पहले हमारी IIT की बहन के साथ एक बहुत घिनौना अपराध हुआ है ना। उसी को लेकर के जो BHU प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि IIT BHU और BHU का विभाजन कर दिया जाए, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। छेड़खानी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो विभाजन का फैसला लिया है वो सरासर गलत है और इलॉजिकल भी है। छेड़खानी को जो उसका जो, क्योंकि BHU परिसर जो हमारा है वो बहुत ही सेफेस्ट कैंपस बोला जाता है पूरे इंडिया में, उसकी रैंकिंग भी बहुत खासी अच्छी है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सुरक्षा को लेकर के जो ढिलाई यहाँ पे देखने को मिल रही है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको पता होगा BHU कैंपस एक ओपन कैंपस है, जैसे बाहर के लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उस पर रोकथाम नहीं है। उसी की वजह से वही एक नतीजा है, उसी की वजह से ऐसा कि नतीजा हो रहा है कि यहाँ पे छेड़खानी की चीज़ें और भी बहुत सारी, आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। उस पर इनका जजमेंट ना आकर के इस पे आया है कि इसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि टोटली इलॉजिकल है। अगर आज कल अगर हमारे यहाँ पे लॉ फैकल्टी में किसी छात्र के साथ हो जाता है तो आप बोलेंगे उसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि पूरे तरीके से हम उसका विरोध करेंगे और उसी के विरोध के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सुरक्षा को नज़र में रखते हुए उनका कोई निर्णय होना चाहिए, ना कि विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि महामना की जो कामना है वो सद्भावना है और इसको एक विद्या की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ से हम देश को कभी भी गलत मैसेज नहीं देना चाहेंगे विभाजन का, तो उसी के लिए हमारा यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं? बात अगर करें BHU कैंपस की बात करें, ये घटना एक तरह से दुखद है। बेटियाँ कितनी सुरक्षित? हम आपको साफ बताते हैं कि BHU कैंपस पहले सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन जब से ओपन कैंपस पहले भी था, लेकिन इस पर रोकथाम होना चाहिए, किसी चीज़ में एक लिमिट सेट होनी चाहिए, तो रोकथाम नहीं है। आप देखेंगे VT के पास हमेशा लोग रहते हैं, वहाँ पे विद्यार्थी दिखते ही नहीं है, जबकि वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन पे ओपन कैंपस जो हमारा है, बाहरी लोगों का आवागमन में थोड़ा सा रोकथाम करना चाहिए, उनको थोड़ा सा पाबंदी लगाना चाहिए, उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है कि BHU घूमने चलते हैं, BHU एज अ पार्क समझते हैं। तो ये हमारा एक विद्या की राजधानी है, छात्राओं के लिए है, तो ये सुरक्षित था, है और रहेगा। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसे आज घटना हुई, विभाजन का प्रस्ताव आ गया, सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आज भी तो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो ये कैंपस बेशक हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। बस उसी के प्रदर्शन के लिए हम हैं कि इसका जो प्रस्ताव आया है विभाजन का, वो हमारा सुरक्षा पे आए। बस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।